नमस्कार दोस्तों। पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम पूछना चाहते हैं कि मैथ्स का जो हमारा क्लास चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बताइए। क्योंकि मेहनत बहुत की जा रही है, पता चला है आप लोगों के द्वारा भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, वो हमको कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर क्लास को कंटिन्यू रखिए, क्लास समझ में आ रहा है, हर चीज उनको कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चैप्टर का मैथ के, वो उनको अच्छी तरह से आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक आ रहे हैं और आपको ही सिलेक्शन लेना है और आपको ही तैयारी करना है। यदि आपकी तैयारी कमजोर पड़ जाएगी, है ना, तो हो सकता है कि अगली बार उससे ज्यादा मेहनत करना पड़े, क्योंकि जब इस बार नहीं होगा तो दुख आपको भी लगेगा, उससे ज्यादा झटका हमें लगेगा। कुछ और लोग भी रहेंगे जो थोड़ा सा परेशान होंगे क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस दिन को नहीं देखना है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं सबका सिलेक्शन हो, सब अच्छे से अपने नए पोस्ट पर जाएं, नए पद पर जाएं, नई जिम्मेदारियों के साथ और नए वेतन को या नए सैलरी को रिसीव करें। ठीक है, तो चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं कार्य और समय, वर्क एंड टाइम का। आज आपका वर्क एंड टाइम। इसके पहले दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 है, जहां से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे किए जाएंगे। पेपर के उद्देश्य से, पढ़ाई तो सब कुछ करना है ना, पेपर के उद्देश्य से आज जितने भी प्रश्न करवाने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमटीएस का हो, पोस्टमैन मेल गार्ड का हो या पीएसए का हो। ठीक है, तो आइए लग जाइए, हमारे साथ जुड़िए, सभी लोग बिल्कुल लाइव हो जाइए, ऑनलाइन रहिए और अपने नए मुकाम को प्राप्त करिए। ठीक है, पिछली क्लास में 15 क्वेश्चन तक पेपर आपका हो चुका है, 15-15 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 16वां क्वेश्चन करेंगे जो भी पेपर में कई बार आ चुका है। चलिए, ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी है। अगर ए किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिनों में पूरा करता है तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। इस तरह के हम बताए थे कि कार्य क्षमता पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी की कार्य क्षमता ज्यादा है, किसी की कम है, तो हमको उसका कैलकुलेट करके जो भी सही आंसर है उसको हमको प्राप्त करना है। ठीक है, अब करना कैसे है, बात उस पे आते हैं। एक या दो इस तरह के प्रश्न हम कराएंगे तो बाकी चीजें आपको अपने आप ऑटोमेटिक आने लगेगा। हम ये पूछते हैं, जहां कहीं भी ये प्रश्न आता है कि ए की कार्य क्षमता, सॉरी, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो आप लोग कैसा इक्वेशन बनाते हैं, ए 1/a किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो उसको 1/10 लिखते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं एज इक्वल टू 1/10, पर नहीं, एक किसी कार्य को एक यूनिट में चलता है, एक यूनिट के कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, इसलिए एज इक्वल टू a/10। या आपको कुछ नहीं आता तो आप इस तरह से लिखिए कि 1/a इज इक्वल टू 1/10। इसी मेथड को पकड़कर चलना है, जिस मेथड से करना हो उस मेथड से करिए, पर एक ही मेथड पकड़िएगा। दो नाव में पैर रखेंगे, गिर जाएंगे, डूब जाएंगे, है ना। चलिए आइए प्रश्न को करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी है। यदि ए की कार्य क्षमता 1/a हो तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/b। अब ए का जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, द एस एफिशिएंसी इज 2.5 टाइम्स दैट of B. If A completes 3/5 parts of a work in 18 days, in how many days will B alone complete the work? 1/A is equal to क्या हो जाएगा, 1/B। अब देखिए, A की B की 2.5 गुनी, तो B का 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, 2.5 गुना 5/2, 2.5 टाइम, है ना, या 2.5 गुना लिखा है तो 5/2। ठीक है, क्या मिल गया आपका, 1/a इज इक्वल टू मिल गया 1/b, और ये हो गया आपका गुणे, या चाहे कर दीजिए 5/2। ठीक है, ए पहला इक्वेशन मिल गया, है ना। अब ए किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिन में करता है, मतलब किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिन में पूरा करता है,
यानी इसको कैसे हम बनाएंगे कि ए किसी कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है 18 दिनों में। ए एक यूनिट के काम को, मतलब एक काम को 1 यूनिट में लेके चलना है, शुरू में ही बताया था। 18/3/5 भाग या 3/5 दिनों में पूरा करेगा। तो 18/3 गुने 5 हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 पंचे 30, यानी 6 पंचे 30, यानी ए कितने दिन में पूरा कर रहा है? 30 दिनों में। तो अब ये पता चलता है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से अधिक है, ठीक है। तो बी को कार्य को पूरा करने के लिए ज्यादा समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताइए। तो 1/A = कितना आ गया? 30, है ना भाई। एक काम का कितना मिल गया? 30। तो अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पे रख दीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। एक काम का कितना मिल गया? जब 3/5 था तो वो 30 आ गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि चलिए अब समझिएगा यहां थोड़ा सा। अब ए की क्षमता बी से तो देखिए अधिक हो जाएगी, परंतु बी को करने में ज्यादा समय लगेगा। जब ए की क्षमता ज्यादा रहेगी बी से, तो बी को वही चीज को पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा। अब बी की जो कार्य क्षमता है तो वो कितना हो जाएगा? बी की कार्य क्षमता को ज्यादा समय लगना चाहिए, 2.5 गुना है, ठीक है। तो ज्यादा समय लगेगा, इसका मतलब यह हुआ कि जो बी की कार्य क्षमता निकालेंगे आप, बी को काम करने में ज्यादा समय लगेगा, यानी बी को 30 ए का 5/2, ठीक है। यहां पे 2 एकम 2, 15 दूना 30, मिल गया 15×5 = 75। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, इतना समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? प्रश्न में क्या पूछा है कि उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन? बी। तो बी उस कार्य को अकेले 75 दिनों में पूरा करेगा और ए उस कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा करेगा। यहां पे जो 15 मिला था आपका, ध्यान दीजिएगा, 30 दिनों में पूरा करेगा। तो ये 1/A = कितना मिला था आपका? 1/30। अब A = कितना हो जाएगा? 30 दिन। तो वही चीज तो है, ठीक है। तो अब 1/B कितना मिल गया? 1/75, या B = मिल गया 75। भाई सीधी सी बात है, आप उस तरह से मत लीजिएगा। देखिए समझिए थोड़ा सा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के आगे प्रश्न हमको करने हैं, इसलिए इसको अच्छे समझिए, अगला अपने आप बन जाएगा। जो ए की कार्य करने की क्षमता है बी की 2.5 गुनी है। इसका मतलब यह हुआ कि बी कार्य धीरे धीरे करता है, उसी कार्य को बी धीरे धीरे करता है, चाहे वो किसी ड्रम में पानी भरने का हो, चाहे कुछ और कार्य करने का हो। ए का स्पीड ज्यादा है, तो ए जब 30 दिन में कर रहा है तो बी की कार्य क्षमता 2.5 गुनी हो जाएगी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो जब वो 2.5 गुना हो जाएगा, तो ये 30 दिन में करता है, तो सबसे पहले तो अगर 60 दिन में करेगा तो 2 गुना हो गया। सीधी बात है, यदि 15 उसमें ऐड कर दीजिए तो 75 हो जाएगा। यानी ए कोई काम अगर 30 दिन में करेगा तो बी उसी काम को 75 दिन लगा देगा। कुल मिला के कहने का मतलब यहां पे ये है। तो यहाँ पे ए की कार्य क्षमता नहीं पूछा था, ए का कितना समय लगेगा, यहाँ पे पूछा गया था कि बी कितना समय लगाएगा। तो ए भी जान लिए आप, 30 दिन लगाएगा, मगर बी उसी कार्य को करने के लिए 75 दिन लगाएगा। करना कैसे है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ये आपके स्क्रीन पर इस तरह से समझा के हमको बता दिए हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया था कि ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुना है ना। तो 1/A = आप ले लीजिए बी का 2.5 गुना, तो 1/B × 5/2 कर दीजिए।
ठीक है। जबकि यहां पे जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो ए अपने आप कितना निकल जाएगा, 30 दिन अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए किसी कार्य के 3/5 भाग को करता है। ठीक है। जब एक 3/5 भाग को करता है 18 दिन में, तो एक भाग को करेगा 18/3/5 भाग, 18/3/5 दिनों में। आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, जो जैसा तरीका है, नियम है, तो 30 दिन अपने आप आ जाए। बात समझ में आ गया? ये रहा आपका पहला आज का प्रश्न। चलिए अब आइए दूसरे में आते हैं। चलिए 17 नंबर में आते हैं। इक्वेशन बनाना सीखिएगा, इक्वेशन नहीं बना पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 24 घंटे में समाप्त करते हैं। 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/24 बन गया पहला। बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 30 घंटों में समाप्त करते हैं। 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/30 दूसरा मिल गया। यदि सी की कार्य क्षमता ए की आधी हो, जो सी की कार्य क्षमता है वो ए की आधी है, मतलब समझिएगा, सी की कार्य क्षमता ए की आधी है, तो 1/c इज इक्वल टू 1/a का हाफ। कितना बन गया ये? 1/c इज इक्वल टू 1/2a। तीसरा इक्वेशन मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी हमको प्राप्त करना है 1/b इज इक्वल टू कितना होगा, 1/b इज इक्वल टू कितना होगा। अब इसी तीन इक्वेशन को उलट पलट करके इसको इधर उधर रख के आपको आंसर निकालना है। ठीक है। क्या करेंगे? 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/24, 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/30 और 1/c इज इक्वल टू 1/2a। बताइए 1/c इज इक्वल टू कितना मिल गया? 1/2a। तो किस में रखा जाए? डी का निकालना है। चलिए देखिए, यदि हम ऐसा करते हैं 1/c की जगह अगर 1/2a इसमें रख दें, मतलब इक्वेशन नंबर 3 को 3 के वैल्यू को 2 में रखने पर, बाद में आप खुद ही कर लेंगे, पर यहां पर समझने के लिए देखिए थोड़ा सा। 1/c की जगह पे 1/2a रखिए, तो 1/b प्लस 1/2a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1/30। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करिएगा कि इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 1 को घटा दो। घटाने पर घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 1/b प्लस 1/2a माइनस 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/24। सॉरी, पहले इसको लेंगे ना इक्वेशन नंबर 4 को, तो 1/30 माइनस 1/24। 1/b कट जाएगा, 1/2a माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/24। इसको हल कर लीजिए। यहां से 1/2a 1/a बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 होगा 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इधर बचेगा 1/30 और 24, 30 और 24 कैल्सियम ले लीजिए,
3 दाहम 30, 3 8 24, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 3 दूनी 6 पंचे 30 और 4 3 12, आ गया आपका 120। ठीक है, 120 आ गया। इन दोनों का एलसीएम लिए तो 3 चौ 12, ये हो गया आपका 4 बार जाएगा, और ये 24 पंचे 120 5 बार जाएगा। कितना बचा? यहां पे माइनस बचेगा, ये हो जाएगा आपका -1/a, और ये 1/2 हो जाएगा। ये चाहे 1/2 माइनस में यही कर लीजिए, और -1/120 बचेगा। ये माइनस कट जाएगा, 1/a इक्वल टू बचेगा 1/120, और यहां पे कितना हो जाएगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से कटेगा, ये 60 बचेगा। तो 1/a इक्वल टू हमको मिल गया 1/60 मिल गया। अब हमको लाना क्या है? 1/b चाहिए। पहले ही बताए थे कि b कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो कुछ मत करिए, समीकरण 1 में 1/a की वैल्यू रख दीजिए, b अपने आप आ जाएगा। 1/a कितना आया है? 1/60, तो 1/60 प्लस 1/b इक्वल टू 1/24, 1/b इक्वल टू 1/24 माइनस 1/60। ठीक है, 60 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? ये भी आपका 120 आएगा। 24 पंचे 120 माइनस 60 दूना 120, तो कितना बचा? 1/b इक्वल टू हो जाएगा 3/120, 3 एक कम 3, 3 चौ 12, तो 1/b इक्वल टू हो गया 1/40, तो b इक्वल टू हो गया 40। देखिए, ठीक है, तो b अकेले उसको 40 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, कोई शॉर्टकट कोई ऐसा नहीं लगाना है। यहां पे कैलकुलेशन में टाइम इसलिए लगा है कि थोड़ा लेंदी तो था ही, दूसरा चीज क्या है, आपको समझाने के उद्देश्य से एक एक चीज एक एक लाइन हमको लिखना पड़ा है, नहीं तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता। तो ऐसे प्रश्न को करना है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पे। प्रश्न क्रमांक 18 पे चलिए। पिता की कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी पुत्र की तिगुनी है। यानी पिता को मान लीजिए x और पुत्र की कार्य क्षमता मान लीजिए y। तो पिता की करने की क्षमता पुत्र की तिगुनी है, तो 1/x बराबर 1/y गुणे 3 हो जाएगा। तो 1/x बराबर 3/y। ठीक है, पहला मिला। दूसरा चीज, अगर दोनों मिलकर इसे 24 घंटे में पूरा करें तो पुत्र इस कार्य को अकेले कितने दिन में समय पूरा करेगा? यानी 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, 24 दिनों में पूरा करें तो पुत्र अकेले इसे, यानी 1/y इक्वल टू क्या होगा? दिस इज क्वेश्चन, इसी को हमको फाइंड करना है। ठीक है, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/24। 1/x इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं? 3/y रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? चाहिए किसको हमको? किसका चाहिए? 1/y का, तो रखिए 3/y प्लस 1/y बराबर 1/24। 3/y 1/y कितना हो गया? 4/y। ठीक है, 1/24। तो 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/24 गुणे 4, तो 4 चौ 16, 4 दूनी 8 9। 1/y इक्वल टू आ गया 1/96, तो y इक्वल टू हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट आंसर। ओके, बन जाएगा सभी से। तो ये चीज करना है, उतना कठिन नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना?
बस इसको कठिन बना दिया जाता है। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कठिन लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो कठिन बिल्कुल नहीं लगेगा। पुत्र उसको 96 दिनों में करेगा, तो पिता बताइए कितने दिनों में पूरा करेगा? भाई पिता तो उसको कम दिन में पूरा करेगा ना, क्योंकि उसकी तिगुनी है। बताइए, पिता उसको 32 दिनों में करेगा और पुत्र उसको 96 दिनों में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर, ए बी सी किसी कार्य को मिलकर 6 घंटे में पूरा करते हैं, यानी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/6। यदि ए तथा सी मिलकर बी के कार्य का चौगुना कार्य करते हैं, मतलब ए तथा सी मिलकर बी के कार्य का चौगुना करते हैं, यानी 4/b, 1/a प्लस 1/c बराबर 4/b, बी के कार्य का चौगुना करते हैं। ठीक है, यदि तथा ए अकेले सी का 5 गुना करता है, तो 1/a बराबर 1/c गुणे 5 हो जाएगा, तो 1/a बराबर 5/c। क्वेश्चन नंबर 3, तो ए अकेले उसे कितने दिनों में करेगा, यानी 1/a इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है। 3 इक्वेशन बने, 1/abc, 1/6, 1/ac, 1/4/b और 1/a इक्वल टू 5/c। ये पीएसए के सवाल में पूछे जाते हैं ज्यादातर, ध्यान दीजिएगा, थोड़े टफ हैं, है ना, कैलकुलेशन ज्यादा है, लेंदी है, आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब 1/a हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? सोचिए, 3 इक्वेशन है हमारे पास, सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, आप एक काम करिए कि इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में 2 को घटाने पर, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 1/a माइनस 1/c इक्वल टू 1/6 माइनस 4/b। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में, एसी एसी कट गया, 1/b इक्वल टू आ गया 1/6 माइनस 4/b, तो 1/b प्लस 4/b, 1/b प्लस 4/b इक्वल टू हो जाएगा 1/6। तो 1/b बाहर ले लीजिए, 1 प्लस 4, कितना बचा, ये देखिए, ये 4/b है और ये 1/b है, तो सीधे आप करेंगे तब भी तो 5/b आ रहा है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये 5/b आ जाएगा, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। 5/b, 1/b प्लस 4/b इक्वल टू 1/6, तो 5/b, 4 ये है, 1 ये है, इक्वल टू हो जाएगा 1/6। 5/b इक्वल टू 4/6, इतना समझ में आया? अब हमको b का भी मिल गया है एक तरह से, 1/b इसको कितना कर सकते हैं, 6×5 = 30, 1/30 कर लीजिए, 1/b आ गया। हाँ, निकालना हमको 1/a है, 1/b से मतलब काम अभी नहीं चलेगा। 1/a इक्वल टू 5/c होता है, तो 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/a इक्वल टू 5/c है, इक्वेशन नंबर 3 से देखिए, 1/a इक्वल टू 5/c है, देन 1/c इक्वल टू हो जाएगा 1/5a। ठीक है, ये 5 यहां आ जाएगा, 1/c निकल आया। अब 1/c ये चौथा ले लीजिए, मान लीजिए इक्वेशन है, इसको चौथा लीजिए और इसको मान लीजिए ये 5वां इक्वेशन आ गया।
तो चौथे और पांचवें इक्वेशन को आप कुछ मत करिए, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, अब 1/c की जगह आप रख दीजिए, क्या रखेंगे, 1/5a। तो 1/a प्लस 1/5a, ए का ही निकालना है ना, इसीलिए तो रख रहे हैं, इक्वल टू 1/b गुने 4, यानी 4/b था, 1/b है 1/30, इसको 1/a बाहर ले लीजिए, 1 + 1/5 इज इक्वल टू 1/b कितना था, देखिए यहाँ पे 1/30 है, 1/30 गुणे 4। ठीक है, अब 1/a 6/5 इज इक्वल टू 4/30, तो 1/a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/30 गुणे 5/6 हो जाएगा, 5 × 5 5 × 6 30, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 = 2, 2 तिहाई 6, तो 1/a इज इक्वल टू आ गया 1/3 गुणे 1/3 इज इक्वल टू 1/9, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 9। देखिए आ तो गया आंसर, पर मेहनत करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अभी आप समझ रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप खुद करेंगे बनने लगेगा तो टाइम नहीं लगेगा। ऐसे इन प्रश्नों को ऐसे हल किया जाता है, थोड़ा सा लेंदी रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, पर सबके लिए टाइम लगेगा। आप स्पीड बढ़ाइए, आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 20 नंबर को। ए, बी तथा सी की कार्य, किसी कार्य को क्रमशः 8, 10 और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। कुल 1554 रुपए मजदूरी तीनों का हिस्सा मिलता है। 1554, देखिए ए किसी कार्य को 8 घंटे में कर रहा है, बी उसी कार्य को 10 घंटे में कर रहा है, सी उसी कार्य को 12 घंटे में कर रहा है। अब तीनों की जो कमाई है, ए बी सी तीनों की जो कमाई है उस कार्य को पूरा करने में तो 1554 रुपए मिलता है, इतना रुपए मालिक देता है। अब तीनों का हिस्सा बताना है कि 1500 में ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। ठीक है, 1554 रुपए तीनों को मजदूरी मिलती है। तो आप ये बताइए कि जब ए 8 दिन में करता है वही काम, तो ए को ज्यादा पैसा मिलेगा कि कम मिलेगा, सोचिए। ज्यादा मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि ए जल्दी करता है, बी उससे देर में करता है, सी सबसे देर में करता है, तो ए को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, बी को फिर उससे कम मिलेगा, सी को फिर उससे कम मिलेगा। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, 8, 10 और 12 दिनों में कार्य को पूरा किया जाता है, यानी ये हो जाएगा 1/a 1/8 1/b 1/10 1/c 1/12। ठीक है, अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, 1/8 अनुपाते ए अनुपाते बी अनुपाते सी 1/8 अनुपाते 1/10 अनुपात 1/12। 8, 10, 12 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंच 40, 40 तिहाई 120, 120 आया। 120 में 8 से भाग दीजिए, 8 कम 8, 8 पंच 40, 15 8 120, 120 में 10 से भाग दीजिए 12, 120 में 12 से भाग दीजिए 10, अनुपात कितना मिला, 15 12 10, ए अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल टू 15 12 10। अब निकालिए, चलिए ए का भाग, बी का भाग और सी का भाग। पहले ए का भाग निकाल लीजिए, ए का भाग 15 है, ये ए का वैल्यू है 15, ये बी का है और ये सी का है। 15/15 12 10 में जोड़ दीजिए तीनों को, आ जाएगा कितना, 15 12 27 10 37। गुणा करना है, कितने से गुणा करेंगे, 1554 रुपए मिलता था कि नहीं, 1554 रुपए, ये देखिए 1554 रुपए मजदूरी मिला है।
अब इतना जब आप गुणा कर देंगे, ए का हिस्सा निकल आएगा, बी का हिस्सा निकलेगा 12/37 गुणे 1554, डी का हिस्सा निकलेगा 10/37 गुणे 1554। इस प्रकार ए आपको मिलेगा, गुणा भाग करेंगे तो 630, बी आपको मिलेगा 504, सी आपको मिलेगा 420। गुणा करके देख लीजिएगा, यही चीज आपको मिलने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से प्रश्न को अनुपात वाले जो भागीदारी वाले होते हैं उनका पार्टीशन करना है, उनका पार्ट बताना है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो ऐसे प्रश्न को करना है। ठीक है, चलिए 21 नंबर में आइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा, बहुत खतरनाक प्रश्न है ये। सबके बस की बात इसको कर लेना नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा चीज बताया ही गया है कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन कोई काम करता है ना। देखिए इसमें क्या, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 4 या 4 दिन में, बी 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, मतलब कि इस टब को, बड़े से टब को पानी से भरना है, ए उसको 4 दिन में भर लेगा, बी उसको 5 दिन में भर लेगा। समझिएगा, अब वो एक दिन छोड़ के काम करेंगे। ए जाएगा, पानी को भरेगा, ठीक है, ए जाएगा, पहले दिन पानी को मान लीजिए इतना भरा, ये ए भर दिया। बी भी जाएगा, वो अगले दिन जाएगा, अगले दिन बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा। इस तरह से पानी को भरा जाएगा। दोनों एक साथ पानी को नहीं भरेंगे, टब को नहीं भरेंगे पानी से, एक साथ दोनों नहीं भरेंगे, एक एक दिन को भरेंगे, एक एक दिन अंतराल में। ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा। इस तरह से ये दोनों भरते रहेंगे। ए 4 दिन में भर सकता है, बी 5 दिन में भर सकता है। तो पूरा पानी कितने दिनों में उसमें टब में भरा जा सकता है, या बहुत बड़े जार कोई हो उसमें भरा जा सकता है। इसको कैसे हल करेंगे देखिए। अब सबसे पहले आप निकालिए 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। ये आपका आ गया 20, 5, 4, 9/20। ठीक है, 9/20 इतना मिला। यानी एक दिन ए काम करेगा और एक दिन बी के काम का कितना हो गया, ये 2 दिन का काम हो गया। क्योंकि एक दिन ए काम किया है, एक दिन बी काम किया है, तो 2 दिन काम करने के बाद एक दिन ए का हो गया इसमें हिस्सा, एक दिन बी का हो गया, तो 2 दिन हो गया काम। तो 2 दिन काम करने के बाद 9/20 भाग 9/20 भाग कंप्लीट होता है, यानी 20/9 भाग। ठीक है, अब इसको एक काम करिए कि भाग दीजिए, 9 दूनी 18, पूरी तरह से 2 बार ये जाएगा। भागफल कितना आया, 2 आया, 2 बार पूरी तरह से जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, 20/9 कर दीजिए। जब 2 आया है तो 1/b, मतलब कि ये लोग 2 दिन बहुत अच्छी तरह से काम खत्म कर लेंगे, तब भी काम बचा रहेगा। मतलब अब 1/a 1/b फिर से एक एक दिन काम करेंगे। भाई 2 बार पूरी तरह से कट रहा है, मतलब अभी 2 बार ये जा सकते हैं, एक एक बार दोनों लोग जा सकते हैं। तो ए तथा बी के 4 दिनों का काम 2 दिन इसके पहले कर चुके हैं, ये देखिए 2 दिन किए ना, अब 2 दिन फिर से करेंगे। तो 4 दिनों का काम कितना हो जाएगा, कितना था, 9/20 गुणे 2 दिन और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया
दो एक कम दो, दो दहम 20, 9/10। अब 4 दिन जब दोनों लोग काम कर लिए तो 9/10 काम बचा हुआ है। अब भाग दीजिए, 10 में 9 से भाग दीजिए, 9 एक कम 9, भागफल कितना आ रहा है? 1। एक दिन पहले ए गया, फिर बी गया, 2 दिन काम किए, फिर उसके बाद ए गया, फिर बी गया, 2 दूनी 4 दिन काम हो गया, 4 दिनों का काम हो गया। तब भी अगर 9/10 आ रहा है, यानी 10 में 9 से भाग दे रहे हैं, तो एक बार भाग पूरी तरह से जा रहा है इतना। इसका मतलब यह हुआ कि अभी ए फिर से काम करने जाएगा। अभी ए क्या करेगा? फिर से काम करने जाएगा, क्योंकि बी के काम करने लायक समय अब नहीं रहा कि बी भी जाए अगले दिन काम करने ए के बाद, उतना अब काम बचा ही नहीं है। अब केवल ए काम करने जाएगा। ठीक है। अब पूरा काम का यूनिट कितना है? शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य 1 - 9/10, 1/10, मतलब 1/10 कार्य अभी बचा हुआ है काम करने के लिए। तो ये इसके लिए ए ही पर्याप्त है। अब बी को जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/10 काम ही बचा है। ठीक है। जब 9/20 आया था तो इसमें जब आप 1 - 9/20 करते थे तो 11/20 काम बचा हुआ था, है ना। 2 बार भागफल गया, फिर जब 2 दिन वो भी कर लिया तो केवल 2 बार फिर से 2 से भाग चला गया, अब नहीं जा रहा है। अब 1/10 काम ही बचा हुआ है। तो ए के द्वारा A/10 कार्य करने में लिया गया समय, 1/10 भाग कार्य करने में लिया गया समय इक्वल टू हो जाएगा 1/10 गुणे कितने दिन काम किए थे दोनों मिलाकर? 2 दिन 4 दिन। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2/5। आप देखिए समय निकल आया ना। मतलब 2/5। इसके पहले कितना टाइम लगा था? पूरा कार्य कितना समय लगा? कार्य पूरा करने में समय कितना लग जाएगा? 4 दिन पहले का था प्लस 2/5, यानी 4 सही 2/5 भी कर सकते हैं और 22/5 भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन में रहेगा। तो 22/5 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो ये प्रश्न थोड़ा सा देखिए सभी प्रश्नों से हट के है, और करना कैसे है वो आपको हम बताए हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ ग्राफिकल अगर हम समझेंगे, ये अगर टंकी है तो पहले दिन ए भरेगा, पहला दिन। दूसरा दिन बी जाएगा, तीसरा दिन फिर ए जाएगा, चौथा दिन फिर बी जाएगा। अब जब चौथा दिन बी चला गया तो काम अब थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत थोड़ा सा। तो उसके लिए जब काम का 1/10 भाग बचा है तो अब बी को जाने की जरूरत नहीं है, अब केवल ए जाएगा। ए गया तो कितने समय में करके आया? 2/5 समय में। जब 2/5 समय में काम कर दिया, अब काम बचा ही नहीं है, क्योंकि एक यूनिट में माइनस कर लिए। ठीक है। तो 1/10 बचा, तो 1/10 काम अगर वो कर लेता है, अब काम ही नहीं बचा है, तो बी क्या करने जाएगा वहां पे? मतलब तीसरी बार ए के लिए ही उतना ए के पास ही टाइम बहुत बच गया, पूरे दिन भर का काम ए के लिए ही नहीं था, तो बी कहां से जाएगा? 2/5 ही ना है, वह 1 भी नहीं है। ठीक है। 2/5 वैसे कितना होता है? 5 24 0.4, मतलब ए को आधा दिन भी नहीं लगा, उससे भी अभी 0.5 दिन बचा हुआ है। ठीक है। 0.1 दिन बचा हुआ है ना। अगर ये 0.5 दिन होता तब आधा दिन लगता। तो बी क्या करने जाएगा वहां पे? घास छीनने। ठीक है। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे समझना है एक बार और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, शायद पीएसए में पूछ लिया तो 1 नंबर आपको बन जाएगा। 1/a प्लस 1/b, 1/4 प्लस 1/5 कर लीजिए, दोनों साथ में मिला के काम करिए। काम में लगता है 9/20, भाग दीजिए 9 से 20 का, 2 बचा। मतलब कि 2 दिन अगर काम करने के बाद अभी भी दोनों अल्टरनेट एक एक दिन जा सकते हैं। तो 2 दिन का काम निकालिए, 9/20 गुणे 2 कर दीजिए। 9/20 गुणे 2 करेंगे जब 9/10 आया। अब 9/10 आ गया तो शेष काम कितना बचा? 1 में माइनस कर लीजिए, क्योंकि एक यूनिट काम होता है, यूनिट पहले ही बताए थे स्टार्टिंग में।
1 माइनस 9/10 करेंगे, 1/10 बचेगा। अब a के द्वारा ये 1/10 काम खत्म हो जाएगा। 1 के द्वारा 1/10 काम को पूरा करने में लिया गया समय, जितना टाइम लग चुका है उसमें से आप गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और सबको जोड़ दीजिए, 4 दिन पहले काम किए और 2/5 अब किए, जोड़ देंगे, आपका राइट आंसर 22/5 आ जाएगा। ठीक है। अब इतने में भी ना समझ में आया हो तो हमें क्षमा करिएगा, और हो सकेगा तो फिर से पर्सनली मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आपके लिए हम फिर समय निकालेंगे, फिर बताएंगे। तब तक इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट आइए, 22 नंबर जल्दी करेंगे, अब जल्दी जल्दी होगा। 22 नंबर आइए, ध्यान दीजिए भैया, 22 नंबर में आइए। 22 नंबर को कैसे करना है इसको हमको समझाइए। आपको एक चीज बताया गया था, एमडीएच का फार्मूला, एमडीएच मसाले सुने हैं, प्रचार में आता है एमडीएच मसाले, चंकी चाट मसाले। अब यहाँ पे एमडीएच फिर से देख लीजिए, M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2। M आदमी को बताएगा, D डेज को बताएगा, H आवर्स को बताएगा, W वर्कर बताएगा। 4 चीजें हैं, आदमी, दिन, समय, आदमी, दिन, घंटे, समय जो भी होगा, और किया गया कार्य। आदमी, दिन, समय, किया गया कार्य, आदमी, दिन, समय, किया गया कार्य। चलिए एमडीएच लगाइए। अगर 18 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 24 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 18 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 24 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मान लीजिए कि उसको डी दिनों में पूरा करेंगे। 24 से गुणा कर दीजिए, 8 त्रिक 24, 3 छंग 18, आगे आंसर आपका 6। कैसे आया? M1 D1, एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, MDH ये तो हम डायरेक्ट मार दिए। देखिए इतना समय लगता है हल करने में। M1 गुणे D1 गुणे H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। ठीक है। M1 कितना है? आदमी कितने हैं? M1 18, D कितने दिन लगता है? 8 दिन, आवर्स दिन ही बस लग रहा है, मतलब घंटे कितने लग रहे हैं? H घंटे मान लीजिए। ठीक है, या H इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं। अगर आप H लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, H इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, M2 W1 कितना है वो भी कुछ नहीं दिया है। M2 24 व्यक्त, D2 निकालना है, H2, अब H1 H2 इक्वल हो जाएंगे। H2 भी नहीं दिया है तो H ही हो जाएगा। W1 नहीं दिया है तो W हो जाएगा, W2 नहीं दिया है तो W हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें नहीं दिया है। जब कोई चीज नहीं दिया रहता उसको आप 1 मान लीजिए, काम खत्म, पैसा हजम। M1 18, D1 8, H1 1 मान लीजिए, जब कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लीजिए। W1 को 1 मान लीजिए, M2 24, D2 निकालना है, H2 1 है, नहीं दिया है, W2 भी 1 है। अगली बार ये सब 1 मानने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसको आप छोड़ देंगे। तो 18 गुणे 8 इज इक्वल टू 24 गुणे D2 बचा, तो D2 इज इक्वल टू होगा 18 गुणे 8 बटे 24, 8 कम 8, 8 त्रिक 24, 3 कम 3, 3 18, तो D2 इज इक्वल टू आ गया 6 डेज, 6 दिन। इसी चीज को तो हम यहां से डायरेक्ट कर लिए थे, और कहां से, हम थोड़ी ना कोई ज्ञानी सन्यासी हैं, है ना भाई, हमको पता था तो हम डायरेक्ट कर लिए। अब अगली बार आपको भी डायरेक्ट करना है। 23 नंबर, 18 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। 18 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में पूरा करते हैं। 24 व्यक्ति 4 दिनों तक पूरा करने के लिए कितने घंटे यानी H2, W1 W2 बात ही नहीं किया है तो 1 ले लीजिए ना, उसको काहे प्राण खा रहे हैं उसका। तो 24 गुणे 4 कर दीजिए, H2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 8 कम 8, 8 त्रिक 24, 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 तिहाइयां 15, तो H2 इज इक्वल टू आ गया 15 घंटे। फटाक से आंसर आएगा भाई, जो दिया है उसको रखिए, जो नहीं दिया है उसको 1 मान लीजिए, और क्या। नहीं दिया है मतलब ये नहीं कि आप H2 को 1 मान लीजिए, H2 ही तो निकालना है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज सेम हो गया, W1 W2 इक्वल हो गया। 24 नंबर,
12 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/3 भाग 18 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 21 व्यक्ति शेष कार्य 15 दिनों में कितने घंटे में समाप्त करेंगे? अच्छा है, अच्छा है। MDH, M1D1, H1, W1, M2, D2, H2, 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 W2। ठीक है, 12 आदमी M1 ऐसे निकाल के बताएं क्या? डायरेक्ट कर दें क्या? चलिए देख लीजिए, हो गया। M1 12 आदमी, H1 7 घंटे, D1 18 दिन, W1 1/3, M2 21 आदमी 15 दिनों में, D2 15, H2 कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे तो कार्य समाप्त होगा, यही तो निकालना है। W2 1 - 1/3 कितना बचा? 2/3। W2 भी मिल गया। अरे मिल गया तो रखिए ना उसको। 12 M1 D1 H1 W1 1/3 M2 D2 H2 W2 2/3। समझा? ऊपर नीचे कर लीजिए। 12 18 7 3 ऊपर, 21 15 H2 3 ऊपर 2 नीचे। चलिए हे राम, काटिए इसको भाई। H2 निकालिए। H2 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 2 जाएगा ऊपर, बाकी 21 15 3। ठीक है, 3 3 7 7 3 21 3 3 4 12 3 5 15 3 6 18। कितना बचा? कितना बचेगा बताइए? M1 12 H1 7। एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। हम्म, 3/8 था क्या कुछ? 1/3 भाग, देखिए इसमें थोड़ा सा प्रश्न में मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ऐसा है कि 12 आदमी 7 घंटे, इसीलिए आंसर ऑप्शन इसमें। फिर भी अगर इस क्वेश्चन को आप करते ना तो ये आपका 5 था, 4 बचा, 6 बचा, 6 चौको 24 दूना 48, 48/5 आपका आंसर H2 आ जाता और ऑप्शन में होता। बट यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है। प्रतिदिन काम करके 1/3 ना होकर ये 3/8 भाग होना चाहिए। 3/8 भाग 18 दिनों में पूरा करते हैं। जब ये 3/8 हो जाएगा, W1 इक्वल टू 3/8 हो जाएगा, तो W2 इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3/8 यानी 5/8। ये W2 हो जाएगा। यहां से जब आप प्रश्न को करेंगे तो आपका 8 घंटे आंसर आएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट था। ठीक है, 1/3 ना होके ये 3/8 होना चाहिए। हम कहते हैं अगर 1/3 ही होता तो ऑप्शन यहाँ पे उसको बी की जगह पे राइट आंसर 48/5 देना होता। 48/5 घंटे उसको देना होता। ठीक है, अगर नहीं दिया है प्रश्न में, अगर 1/3 है तो भी दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, पर 48/5 होना चाहिए था। मगर यहाँ पे प्रश्न में 3/8 होना चाहिए, तो ये 8 घंटा आपका आ जाएगा। पर मेथड यही है, हमको मेथड पकड़ना है। मेथड यही है, तरीका यही है प्रश्न करने का, हल करने का। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको हल करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए,
112 पुरुष 9 घंटे कार्य करके 60% दीवार 30 दिनों में बनाते हैं। कितनी महिलाएं 10 घंटे कार्य करके शेष दीवार को 40 दिनों में बनाएंगी? 112 पुरुष 9 घंटे कार्य करके 60% दीवार को 30 दिनों में बनाते हैं, तो कितनी महिलाएं 10 घंटे कार्य करके शेष दीवार को 40 दिन में बनाएंगी? इसको हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसी प्रश्न को करवाएंगे, क्योंकि आज टाइम भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। जिसका जिसका आंसर आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, वे वेरी गुड के हकदार हैं। अगर जिसका नहीं आता है उदास मत होइएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसी को करवाएंगे, फिर उसके बाद आगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक काम और करिएगा, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे नहीं मिल रहे हैं। हम पता चल जाता है हमको कि क्लास देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और चैनल को वीडियो को लाइक करिए, क्लास हमारा अच्छा लगता है तो लाइक करिए, थोड़ा सा हमको भी कुछ इंप्रेस करिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से शुभ रात्रि, नमस्कार।